अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अकाउंटिंग का फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में ना बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज अ सिंपल and straightforward method of bookkeeping in which each transaction is recorded single entry in a journal. सिंपल हम ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन का मैंने आपको फिर ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में इलाबोरेट किया था कि जो ट्रांजैक्शन की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस सिस्टम के तहत हम सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज कैश बेस्ड बुक कीपिंग मैथड दैट ट्रैक इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश इन अ जर्नल। मीन टू से हम कोई भी कारोबार करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कोई ना कोई एक्सपेंस आता है। लेट्स सपोज मैंने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, मैंने ना रेंट पर बिल्डिंग ली है, मैं उसका ना रेंट पे करता हूँ। क्या है ये? मेरा एक्सपेंस है। मेरी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की ना फैक्ट्री थी, मेरी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की शॉप थी। तो ना मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने शूज़ सेल किए, इसके बाद ना मुझे उन शूज़ के सेल से ना मुझे क्या हुए, पैसे मिले। ये क्या है? मेरा इनफ्लो होगा, मेरी इनकम कंसीडर होगी। इस तरीके से कोई भी बिजनेस है उसमें हम बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करते हैं और एज अ रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ इनकम भी क्या होती है, रिसीव होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिंपल क्या करते हैं, जितनी भी इनकम होती है, जो भी हमारी इनकमिंग चीज़ें होती हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी आउटगोइंग कैश जो होता है उसको भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज द सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली वर्क। इन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग यू मेंटेन अ कैश बुक इन विच यू रिकॉर्ड योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम इसमें ना कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें हम जितने भी हमारे इनकम हो रहे होते हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। Start with your existing cash balance for a given period, then add the income you receive and subtract your expenses. Let's suppose आपकी जेब में ना 10,000 रुपए हैं। आपके पास ना 10,000 रुपए हैं। शूज मैन्युफैक्चरिंग की ना क्या है, आपकी कंपनी है। जैसे ही आपके पास 10,000 हैं, स्टार्ट के शुरू में आपने ना 5,000 क्या किया, रेंट पे किया। जो आपके जेब में से 10,000 थे उसमें से 5,000 क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज आपने ना रेंट पे किया है, 5,000 उससे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद आपके ना आपने ना एक पेयर ऑफ शूज ना सेल किया, ठीक है, उससे ना आपको इनकम मिल गया। पहले हमारे पास एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितने पैसे थे, 5,000। अब हमारी इनकम हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है। अब हम उसमें ना 2,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। Start with your existing cash balance for a given period, then add the income you receive and subtract your expenses. मे भी कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आई। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। जिन बच्चों को स्टिल इस स्लाइड में क्या है, कंफ्यूजन है, वो आगे जाकर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आफ्टर योर फैक्टर इन ऑल दिस ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड, यू कैलकुलेट द कैश बैलेंस यू आर लेफ्ट विद। अब बेसिकली इसमें ना जो अकाउंटिंग पीरियड या गिवन पीरियड क्या होता है, हम लाइफ ऑफ द बिजनेस क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट सेगमेंट के तहत ना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो हमें ना गैप बताता है। लेटर ऑन लेक्चर्स में हम गैप पर भी बात करेंगे। खैर, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होते हैं। A typical cash book will have of the following information। जो भी हम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। डेट, द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन ना हमारी इस दिन हुई है। डेट है 1 जनवरी 1995। हम उसमें ना देखेंगे कि हम उसमें एक डेट का कॉलम भी होगा। डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ नोट ऑन द ट्रांजैक्शन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांजैक्शन की ना दो टाइप्स होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है। हम इसमें ना ये मेंशन करेंगे कि वेदर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेसिस पर हुई है, वेदर वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट बेसिस पर हुई है। ट्रांजैक्शन वैल्यू, द वैल्यू कैन बी इधर इनकम डेबिट और आउटगोइंग क्रेडिट। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड नया सुना है, डेबिट और क्रेडिट का। अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक डेबिट और क्रेडिट का वर्ड, इसका कंसेप्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो होप सो मैं फिफ्थ या सिक्स लेक्चर में आपको डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट बताऊंगा। फिलहाल डेबिट और क्रेडिट
इतना बस आप याद रखें कि डेबिट जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है और क्रेडिट जो चीज़ हमारे पास जा रही होती है। जो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ होगी, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैं आपको 6 या 7 लेक्चर में इसको इलेबोरेट करूंगा। तो जो भी हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती है, यानी जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी क्रेडिट आउटगोइंग हो गई और इनकमिंग क्या होगी, डेबिट, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस, बैलेंस से मुराद है रनिंग टोटल, हाउ मच कैश यू हैव इन हैंड। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सपेंसेस करता हूँ, जो मेरे पास कैश होता है उसमें से मैं क्या करता हूँ, डिडक्ट करता हूँ, जो बाकी मेरे पास रिमेनिंग बचता है वो मेरा क्या होता है, बैलेंस होता है। उसमें अगर इनकम ऐड हो जाए तो इनकम ऐड करने के बाद जो चीज मेरे पास बचती है वो मेरा क्या होता है, बैलेंस होता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू ना क्या करता हूँ, एलैबोरेट करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को ना अपना इनिशियल जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने ये बताया था कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम में अपनी तमाम जो हमारे पास जो बैलेंस मौजूद होता है उसमें से ना जितनी इनकम हमारे पास आ रही होती है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको कहा था कि एक कैश बुक होती है, कैश सिंगल जो कैश बुक होती है उसमें ना कुछ कॉलम होते हैं। पहला डेट का कॉलम होता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन का होता है, तीसरा नोट्स का होता है, और फोर्थ कॉलम ट्रांजैक्शन की वैल्यू का होता है कि वेदर वो डेबिट हो रहे हैं या फिर क्रेडिट हो रहे हैं, और लास्ट कॉलम जो होता है वो अकाउंट बैलेंस का होता है। अब देखें इसमें डेट है 6 जनवरी। इसमें ना स्टार्टिंग बैलेंस फॉर द वीक, यानी जब हमने ना लेट्स सपोज हमने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया है, पहले हफ्ते ना हमारे पास कितना बैलेंस था, $5,000। ठीक है, अब 5,000 हमारे पास था $5,000। उसके बाद ना 6 फरवरी को ना मैंने क्या किया, रेंट पे किया। अब रेंट पे किया, जो रेंट है वो क्या है, हमारा खर्चा है, यानी हमारे से ना पैसे जाएंगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। कल के लेक्चर में मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम बताऊंगा, और जो हमारा 6 लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ना रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगा। अब रेंट हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। अब ये 5,000 में से 1,000 को क्या किया हमने, लेस किया, और अकाउंट बैलेंस में आप देख सकते हैं इसका जवाब मौजूद है 4,000। ठीक है, इसके बाद 6 मार्च को हमें ना इनवाइस पेड एक्सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब हमें ना क्या किया है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ना हमसे ना कोई चीज़ ली थी, और उसके ना हमें क्या कर रहा है, वो ना पैसे पे कर रहा है। उधार पे कोई चीज़ ली थी उससे, वो हमें क्या कर रहा है, उधार रिटर्न कर रहा है। तो हमारी क्या होगी, वो इनकम होगी। तो 500 क्या है, ये हमारी इनकम है। तो ये 4,000 जो हमारा ऊपर अकाउंट बैलेंस था उसमें 500 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमारा हमारा टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 4,500। इसके बाद बेटा 6 अप्रैल को हमने सप्लाईज क्या की, सप्लाईज को ना हमने परचेज किया। सप्लाईज से मुराद यहाँ पे फर्नीचर को मैंने क्या किया, परचेज किया। उस फर्नीचर की वैल्यू क्या थी, 1,500। जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा मेरी जेब से पैसे आएंगे जाएंगे, मेरी जेब से पैसे जा रहे होंगे। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। 4,500 में से 1,500 को माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा वो है 3,000। ये हमारा $3,000, ये हमारा क्या होगा, रिमेनिंग बैलेंस। अब लास्ट है एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस क्या होगा, जो हमारा इसके बाद हमारी कोई इनकम रिसीव नहीं हुई, ना ही हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो 3,000 हमारा क्या होगा, एंडिंग बैलेंस होगा। जो कि नेक्स्ट ईयर जाकर क्या, नेक्स्ट वीक क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये एक सिंपल एक एग्जांपल थी सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको थोड़ा सा अगेन रिपीट कर देता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम में वी रिकॉर्ड ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मीन टू से जितने भी हमारे जो हमारे पास स्टार्ट के शुरू में या स्टार्ट के वीक में या मंथ के स्टार्ट में या ईयर के स्टार्ट में जो बैलेंस मौजूद होता है, उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते जाते हैं हम उसमें से वो क्या करते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। और जितनी भी हमारी अपना इनकम हमें रिसीव होती रहती हैं उसको हम क्या करते रहते हैं, इनकम को हम ऐड करते जाते हैं, और सब एक्सपेंसेस को क्या करते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसके एक ऑपोजिट सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। उसमें ना जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में वी रिकॉर्ड ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑन द अदर साइड इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसको ना मैं आपको ना जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा डबल एंट्री सिस्टम को ना मैं नेक्स्ट पार्ट में ना क्या करूँगा, एलेबोरेट करूँगा।
बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।